समर्पण की क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सभी ने लास्ट वीडियोज में पढ़ा था कि हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का पैसिव कैसे बनाते हैं, साथ में हमने ये भी सीखा था कि हम मॉडल्स का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। यहाँ तक हमने सीखा। आज हम नया जो इसका रूल है नेक्स्ट वो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस रूल को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। तो आओ पढ़ते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। आज हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। आज हम पढ़ रहे इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको यह पता नहीं है कि इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। हम कैसे पहचान करेंगे सेंटेंस इंपेरेटिव है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में सेंटेंस कौन कौन से आते हैं वो आपको एक बार बता दिए जाएं तो सबसे बेटर होगा। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में सेंटेंस अपने पास में आते हैं आदेशात्मक, प्रार्थनात्मक, सुझावात्मक, सलाहात्मक आदि जो सेंटेंस होते हैं वो हमेशा अपने पास में कौन से होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। और इस प्रकार के सेंटेंसों का यदि पैसिव बनाना हो तो निम्न रूल अपने पास में शामिल होता है। तो पहला टॉपिक अपने इसमें लेते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, और फर्स्ट पॉइंट पे अपने पास जो टॉपिक है वो है ऑर्डर सेंटेंस। ऑर्डर सेंटेंस मीन आदेशात्मक वाक्य। कौन सा हो गया है, आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य को यदि अपन पढ़ें तो आदेशात्मक वाक्य की पहचान कि हमें कैसे पता चले वाक्य आदेशात्मक ही आया। आदेशात्मक वाक्य में हमारे पास में जो सब्जेक्ट है वो न होकर डायरेक्ट जो सेंटेंस है वो वर्ब से स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल आप देखें और सबसे पहले इसको समझें भी। तो सबसे पहला पॉइंट इसका आदेशात्मक में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्रिया कर्म वाले वाक्य। क्रिया कर्म वाले वाक्य वे वाक्य जो केवल क्रिया और कर्म से ही बने हों। वे वाक्य जो केवल क्रिया और कर्म से बने हों, ऐसे सेंटेंस का यदि पैसिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस इट्स। लेट प्लस, ध्यान देने इस फॉर्मूले का, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस इट्स, यानी एक्सट्रैक्ट जो सेंटेंस में कुछ बच रहा हो। एग्जाम्पल देखते हैं अपन। जैसे ओपन दी डोर, सेंटेंस अपने पास में ओपन दी डोर। सेंटेंस में अपने पास में ये है, अपने पास में क्रिया और ये अपने पास में है कर्म। भाई आदेश किसका दे रहा है, खोलने का। किसको खोलने का, दरवाजे को। तो अपन इसका पैसिव बनाएंगे। तो पैसिव कैसे बनेगा, लेट, सबसे पहले अपन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, प्लस इसके बाद में अपन लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पास अपने पास में है दी डोर, तो लेट दी डोर। फिर अपन लगाएंगे बी और फिर लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ओपन की थर्ड फॉर्म होगी ओपनड, और अपना सेंटेंस क्लियर हुआ। एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं अपन। जैसे गिव मी, ये एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है, गिव मी ए बुक। सेंटेंस में अपने पास में ये क्या है, वर्ब, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अपने पास ऑब्जेक्ट भी कितने हैं, दो। तो देखते हैं सूत्र के माध्यम से सेट करते हैं इसको। लेट, फिर इसके पश्चात अपने पास में ऑब्जेक्ट लगाना है। तो ऑब्जेक्ट अपन ले लेते हैं, जैसे ए बुक, लेट ए बुक बी गिवन, वर्ब की थर्ड फॉर्म +2 प्लस
फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान देना, ये कैसे लगा, जैसे आपको बताया गया डबल ऑब्जेक्ट आने पर दूसरे ऑब्जेक्ट को 2 से जोड़ देते हैं। तो अपन ने क्या किया, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट लिया, देना, दे क्या रहा है, बुक दे रहा है या मुझे दे रहा है, तो दे रहा है बुक, तो बुक को हमने यहाँ पर लगाया, फिर लगाया बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बच गया क्या था, मी, तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट था, उसको जोड़ने के लिए अपन ने क्या यूज कर दिया, टू का। इस प्रकार से अपना ये सेंटेंस आता है, तो अपन इसका यूज निम्नानुसार करते हैं। एक एग्जाम्पल और देखो, जैसे है क्लोज ऑल विंडोज। अब सेंटेंस में अपन बनाएं तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल विंडोज, लेट ऑल विंडोज, लेट ऑल विंडोज, फिर है बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लोज की थर्ड फॉर्म हो जाएगी क्लोज्ड, और सेंटेंस कंप्लीट। तो अपन देख रहे हैं सेंटेंसों में क्या देखा हमने कि जो सेंटेंस अपने पास में आ रहे उनमें क्रिया प्लस कर्म आ रहा है। तो क्रिया कर्म वाले सेंटेंस आने पर हम निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस को पूर्ण रूप से क्लियर कर देंगे। लेकिन सेंटेंस को क्लियर करते समय ध्यान रखना है ऑलवेज यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसकी थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा बी का यूज करना ही होगा। नेक्स्ट नियम है इसका सेकंड, क्रिया प्लस प्रीपोजिशन, क्रिया प्लस प्रीपोजिशन वर्ड हो तो, इन क्रिया हो प्लस उसके साथ में प्रीपोजिशन वर्ड और हो तो क्या करेंगे, तो सूत्र क्या लगाएंगे अपन, तो इसके साथ में अपने पास में सूत्र है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस चाहे तो अपन प्रीपोजिशन का यूज भी कर सकते हैं, ये सूत्र लगेगा। यानी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और जो प्रीपोजिशन अपन चाहे तो उसका यूज कर सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर, नहीं पढ़ने पर छोड़ भी सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखा हमने, सिटे डाउन, ये एग्जांपल है, पैसिव बनाते हैं अपन इसका, तो बी एस आई डबल टी ई डी सिटेड। अब देखो सिटे नहीं बैठना, तो इसकी सिटेड नहीं भी बैठना, तो यहाँ पर डाउन लगाने की आवश्यकता नहीं है, अपन बी सिटेड तक की क्वेश्चन को रख देते हैं, क्योंकि सिट डाउन नहीं नीचे बैठना, तो यहाँ पर सिटे नहीं बैठना, तो बैठेगा तो भी नीचे बैठेगा, तो इसलिए आवश्यकता नहीं है कि अपन डाउन का उपयोग करें ही। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। सेकेंड एग्जाम्पल अपन देखें, जैसे सेंटेंस है कम बैक, कम बैक। अब इसमें मीन क्या निकल रहा है, कम बैक यानी वापस आना। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है अपन उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो बी का बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कम, लेकिन बी कम यानी तो आना हो गया, वैसे देखा था, और वैसे बी कम दोनों को एक साथ मिलाएं तो हो गया बी कम यानी बनना। लेकिन अपन अपने पास में सेंटेंस क्या है, वापस आना, तो वापस आने के लिए अपने को इसमें बैक का यूज करना ही होगा। इस प्रकार से अपना सेंटेंस क्लियर हुआ। तो यदि अपने पास में क्रियाक्रम वाला सेंटेंस आता है तो अपन यूज करेंगे ऊपर वाला फॉर्मूला। यदि अपने पास में क्रियाक्रम वाला सेंटेंस ना आकर अपने पास में सेंटेंस आ जाता है एक ही वर्ड में जिसके साथ प्रीपोजिशन लगा हो, ऐसे शब्दों में अपन यूज करेंगे सेकंड फॉर्मूला। अब देखेंगे अपन थर्ड फॉर्मूला किसका, पैसिव वॉइस में बदलते समय यदि इंपेरेटिव सेंटेंस का तीसरा फॉर्मूला क्या है। तो देखें, केवल एक शब्द में, केवल एक शब्द में आदेश प्रकट किया गया हो, एक शब्द में आदेश प्रकट किया गया हो। ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल एक ही शब्द में आदेश प्रकट किया गया हो, तो उस सेंटेंस में अपने को क्या यूज करना है, फॉर्मूला है अपने पास में यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस जो शब्द अपने पास में है अपन उस शब्द को इसके अंत में जोड़ देंगे। ये अपना फॉर्मूला है। अपन देखते हैं कैसे, जैसे अपने पास में पॉइंट एग्जांपल दिया गया हो, जैसे फायर, पैसिव वॉइस बनाओ, तो इसका पैसिव वॉइस अपन बनाएंगे तो कैसे बना सकते हैं, जैसे यू आर ऑर्डर्ड
टू प्लस शब्द, शब्द अपने पास में क्या है फायर, तो अपने इसको लगा देंगे इसके आगे फायर, अपना आंसर क्लियर हुआ। तो पैसिव क्या बना इसका, यू आर ऑर्डर्ड टू फायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन इसी में देखें, जैसे शूट, तो इसका एग्जाम्पल होगा यू, एग्जाम्पल का आंसर क्या होगा, यू आर ऑर्डर्ड टू फायर, सॉरी शूट। तो जो सेंटेंस अपने पास में दिया गया हो, यदि इस प्रकार के सेंटेंस में अपने पास में केवल एक ही शब्द में आदेश प्रकट कर रहा हो, तो उस प्रकार के सेंटेंस का पैसिव बनाते समय हम यू आर ऑर्डर्ड प्लस टू लगाकर उसमें वो शब्द जोड़ देते हैं और हमारा पैसिव क्लियर हो जाता है। तो आदेशात्मक वाक्य कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। पहला क्रियाक्रम वाला, दूसरा वे वाक्य जिनमें क्रिया के साथ में प्रीपोजिशन दिया गया हो, और तीसरा एक शब्द में आदेश प्रकट किया गया हो। इस प्रकार के सेंटेंस यदि अपने पास में आते हैं तो अपन पैसिव बनाते समय निम्न फॉलोइंग रूल्स का प्रयोग करते हैं और ये फॉर्मूला यूज करते हैं। चौथा पॉइंट, लेट वाले वाक्य, लेट वाले वाक्य। यदि इस प्रकार का सेंटेंस आता है लेट वाले वाक्य जिसमें पहले से लेट लगा हो, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको लेट वाला नियम इसमें यूज करना है। तो आप लगा सकते हैं लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वाला रूल ही अपने लगाएंगे जैसे कि अपने पहले लगाया था। तो अपन जैसे सेंटेंस में एग्जांपल देखते हैं, लेट हिम गो, आदेश दिया जा रहा है लेट हिम गो, उसे जाने दो। तो वाक्य में जो आदेश दिया गया हो इस प्रकार का सेंटेंस है, तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएं, तो अपन लगा देंगे लेट हिम का हिम, बी प्लस गो की थर्ड फॉर्म गोन। क्या सेंटेंस आया, लेट का लेट, हिम का हिम ऑब्जेक्ट है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट हिम बी गॉन। ये सेंटेंस अपना क्या हुआ, पैसिव बना। नेक्स्ट एग्जांपल इसी में देख लेते हैं, जैसे लेट यू लीव, लेट यू लीव, इसे छोड़ दो, तुम इसे छोड़ दो। तो सेंटेंस में अपन देखते हैं आंसर बनाएंगे लेट यू बी लेफ्ट, ये सेंटेंस का पैसिव बना। तो यहाँ पर अपन पैसिव यूज करते हैं, तो पैसिव यूज करते समय हमें फॉर्मूला का ध्यान रखना होता है। फॉर्मूला जिस प्रकार से मैथमेटिक्स में यूज आता है कि मैथमेटिक्स में बिना फॉर्मूले के किसी क्वेश्चन को हल नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से पैसिव बनाते समय भी यदि हम फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं तो अपना सेंटेंस पूर्ण रूपेण गलत हो जाता है। इस प्रकार से हम किसी भी सेंटेंस को क्लियर नहीं कर सकते यदि अपने को फॉर्मूला याद नहीं हो। तो ये थे इंपेरेटिव सेंटेंस के कौन से सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस होने पर उनमें यदि आदेश प्रकट करने वाले वाक्य आ जाएं तो उनको निम्न प्रकार से पूर्ण करेंगे। अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस में, प्रार्थनात्मक, अर्थात सेंटेंस कौन सा हो, प्रार्थना वाला। तो आप देख सकते हैं यदि प्रार्थनात्मक वाक्य हो तो कैसे बनाया जा सकता है। तो यह अपने पास में रिक्वेस्टेड सेंटेंस, मीन क्या निकला, प्रार्थनात्मक वाक्य। तो कैसे पता चलेगा, तो देखो इन वाक्यों में प्लीज, सॉरी, एक्सक्यूज मी, काइंडली, सर आदि शब्द लगे होते हैं। देखो इन वाक्यों में कौन से शब्द लगे होंगे पहचान करने के लिए कि वाक्य प्रार्थनात्मक आया। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस में अपने पास में क्या लगा होगा, जैसे प्लीज है, सॉरी है, एक्सक्यूज मी है, काइंडली है, सर है, मैडम है, इन शब्दों में से अपने पास में लगा होगा। तो करना क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, पैसिव बनाते समय ध्यान दें इन रूल्स में, पैसिव बनाते समय
बनाते समय प्लीज आदि शब्दों को हटा देते हैं, आदि शब्दों को हटा देते हैं या हटा देंगे। किनको हटा देंगे? यदि पेशिव बना रहे हैं अपन तो प्लीज, श्योरी, एक्सक्यूज मी, काइंडली, सर, मैडम आदि कोई शब्द आ रहे हो तो हम उन शब्दों को हटा देंगे। क्या फॉर्मूला यूज होगा इसमें? तो आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला इसका, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वाक्य, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वाक्य। जो वाक्य अपने पास में दे के रखा है उस वाक्य को अपन यूज करेंगे, उसको बनाएंगे, लेकिन अपन इस फॉर्मूले के बिना इस सेंटेंस का क्लियर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं अपन, एग्जाम्पल है प्लीज गिव मी मनी। सेंटेंस में अपने पास में क्या कह रहा है? सेंटेंस जो अपने को दिया गया है उस सेंटेंस में अपने सामने प्रार्थना की जा रही है, लेकिन प्रार्थना किस चीज़ की जा रही है? पैसे मांगने की। अपने पास में पैसे ले रहा है कोई, कह रहा है कि कृपया मुझे पैसे दो, तो पैसे किससे ले रहा है? हमसे। तो ये हमारे सामने क्या हुई? प्रार्थना। तो सेंटेंस का आंसर देते समय निम्न फॉर्मूला यूज करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहाँ पर ये टू लगते ही अपना प्लीज, श्योरी, एक्सक्यूज मी, काइंडली आदि जो शब्द आएंगे वो शब्द अपने पास में से क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। तो सेंटेंस अपने पास में क्या बचा? गिव मी मनी, और ये अपना सेंटेंस क्लियर हुआ। तो क्या था सेंटेंस? यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस वाक्य, ये तो फॉर्मूला यूज करना है, प्लस सेंटेंस अपने पास में था प्लीज गिव मी मनी। ये इसका पैसिव वॉइस यदि अपन बनाते हैं तो इसका पैसिव वॉइस अपने पास में बना, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाते ही अपना क्या हट जाएगा? टू एक कंजक्शन वर्ड है यहाँ पर दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए, तो टू लगाते ही अपने पास में से प्लीज, श्योरी, एक्सक्यूज मी, काइंडली आदि शब्दों को हटा देंगे और सेंटेंस आगे वाले को उतार दिया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे अपन देखें, काइंडली इश्यू इट फुल स्टॉप। सेंटेंस दिया काइंडली इश्यू इट, कृपया इसे प्रदान करो। तो सेंटेंस में अपन बना सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, और जहाँ पर टू लगा वहाँ पर टू लगते ही अपन किसको हटा देंगे? काइंडली को, और काइंडली को हटाकर इसमें क्या जोड़ देंगे? अगला जो सेंटेंस अपने पास में बच रहा है इश्यू इट, और अपना सेंटेंस हुआ कंप्लीट। तो यदि अपने पास में सेंटेंस प्रार्थनात्मक आ रहा हो तो प्रार्थनात्मक सेंटेंस में अपने पास पहचान चिन्हाएंगे, जैसे प्लीज है, श्योरी है, काइंडली है, इश्यू है। ये जो सेंटेंस अपने पास में है, इन सेंटेंसों में से जो वर्ड आ रहे हैं तो उसका पैसिव बनाते समय टू लगाते वक्त, यानी जब टू का यूज करते हैं कंजक्शन वर्ड में, तो हम इन शब्दों को हटा देते हैं। ध्यान देने की बात यही है स्टूडेंट्स को कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की एक गलती होती है कि यहाँ पर टू का यूज करने की बजाय एग्जाम्पल परीक्षा में इसको या तो टू को छोड़ देते हैं या फिर सेंटेंस में से अपन क्या कर देते हैं कि अपन यहाँ पर डेट का यूज कर देते हैं, और डेट का यूज करते ही अपना सेंटेंस क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो ध्यान दें, हमारा जो सेंटेंस है इस सेंटेंस में से हम कंजक्शन वर्ड के रूप में तो यूज करेंगे टू का, और जो शब्द आए थे अपने पास उनको हटाए जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल और नेक्स्ट बातें यदि आपको बताई जाए नेक्स्ट उसके बारे में, रूल के बारे में, तो नेक्स्ट अपने पास में है इसका सलाहात्मक वाक्य। नेक्स्ट अपने पास में कौन सा है? सलाहात्मक वाक्य, यानी कि एडवाइस्ड सेंटेंस। नेक्स्ट कौन सा है? एडवाइस्ड सेंटेंस। एडवाइस्ड सेंटेंस का मतलब है वाक्य में क्या दी जा रही है अपने को? सलाह। इसमें कैसे पता चलेगा? यदि हम सेंटेंस को पढ़ते हैं उसका यदि ट्रांसलेट करते हैं तो इस प्रकार से के सेंटेंस में पूर्ण रूपेण हमारे को सलाह आदि मशवरा दिए जाने की बात इसमें प्रकट की जाती है। इसका आंसर देते समय निम्न फॉर्मूले का यूज करेंगे।
सेंटेंस में लगेगा यू आर एडवाइज्ड टू प्लस सेंटेंस जिसे हम वाक्य कहते हैं, ये लगेगा यू आर एडवाइज्ड टू प्लस सेंटेंस। इसका फॉर्मूला यूज करते अपना सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल अपन देखें तो एग्जाम्पल अपने पास में टेक फूड टू लिव, जीने के लिए भोजन लो, अर्थात भोजन खाओ किसके लिए, जीने के लिए। तो वाक्य में क्या दी जा रही है, सलाह। यदि इस प्रकार का सेंटेंस अपने परीक्षा में दिया गया हो तो अपन इसको चेंज करते समय निम्न फॉर्मूले का यूज करेंगे, यू आर एडवाइज्ड टू, यहाँ पर टू लगा और ये कनेक्ट करने वाली बात हुई, तो अपन इस सेंटेंस को इसके आगे उतार देंगे, टेक फूड टू लिव। सेंटेंस अपने पास में क्या हुआ, आदेशात्मक, प्रार्थनात्मक और सलाहात्मक। इनमें से पहचान करने के लिए अपने पास में सेंटेंस को यदि पढ़ेंगे तो पूर्ण रूप से पता चल जाएगा। सेंटेंस में से अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो सेंटेंस अगला, टेक मेडिसिन एट टाइम, दवाइयाँ समय पर लो या दवाई समय पर लो। तो वाक्य में क्या दी जा रही है, सलाह। और सलाह वाले वाक्य को अपन पेशिव में तब्दील करें तो किस प्रकार से बदलेंगे, यू आर एडवाइज्ड टू टेक मेडिसिन एट टाइम, और अपना सेंटेंस क्लियर। अपन इसमें टू का ध्यान विशेष रखेंगे, यदि टू की जगह डेट भी यदि हमने कर दिया तो अपना सेंटेंस पूर्ण रूप से संपूर्ण ही गलत हो जाएगा। तो ये है अपना आदेशात्मक वाक्य, प्रार्थनात्मक वाक्य और सलाहात्मक। अब नेक्स्ट जो अपन देखेंगे वो है अपने पास में सुझावात्मक वाक्य, अर्थात सजेस्टेड सेंटेंस। कौन सा है, सजेस्टेड सेंटेंस। कैसे पहचान करें तो ध्यान दें, ये वाक्य नेवर, डोंट या लेट्स से प्रारंभ होंगे। ये वाक्य कौन से हैं, सुझावात्मक, जो किससे प्रारंभ होंगे, नेवर से, डोंट से या लेट से प्रारंभ होंगे, जिनका पेशिव बनाते समय निम्न फॉर्मूला यूज लिया जाएगा। कौन सा फॉर्मूला यूज लिया जाएगा, निम्न, अर्थात नीचे इसके एक फॉर्मूला दिया जा रहा है, जो फॉर्मूला इसमें यूज लिया जाएगा तो फॉर्मूला है यू आर सजेस्टेड, यहाँ तक सजेस्टेड डेट, यहाँ पर अपने को कर्ता जोड़ना पड़ेगा, वी शुड प्लस, यहाँ तक अपने को इसमें क्लियर फॉर्मूला लर्न करना है। यू आर सजेस्टेड दैट वी शुड प्लस अपने पास में जो सेंटेंस होगा उसे जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आएगा सेंटेंस। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है, लेट से को हटा देंगे। किसको हटा देंगे, लेट्स को। किसको हटा देंगे, लेट्स को वाक्य में से हटा देंगे। देखें एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं इसके।
पहला एग्जाम्पल है इसका, लेट्स गो फॉर वॉक। तो सेंटेंस दिया गया। अब इस सेंटेंस का अपने को बनाना है पैसिव। क्या बनाना है? पैसिव। तो यदि अपने इसका पैसिव यूज करें तो अपने पास में जो फॉर्मूला उसको यूज करेंगे, यू आर सजेस्टेड दैट वी शुड। ये तो सूत्र अपने पास में। अब यहाँ तक अपने यूज कर लिया तो अपने पास में से क्या हट जाएगा? लेट्स हट जाएगा। तो अपने पास सेंटेंस क्या बचा? गो फॉर वॉक। तो अपन लगा देंगे गो फॉर वॉक। ये अपना पैसिव बना लेट्स वाले सेंटेंस का। कौन से सेंटेंस का बना? लेट्स वाले सेंटेंस का। यदि अपने पास में नेवर या डोंट का हो तो कैसे बनाया जाएगा? ध्यान दें, नेवर स्पीक लाई। जो सेंटेंस है अपन इस सेंटेंस का पैसिव बनाएं तो इस सेंटेंस में कुछ भी नहीं हटेगा। सेंटेंस में से अपन इन शब्दों को जोड़ देंगे, यू आर सजेस्टेड, यू आर सजेस्टेड दैट वी शुड, वी शुड। सेंटेंस में क्या है? नेवर स्पीक लाई। तो अपन इसके आगे से कैसे उतार देंगे? नेवर स्पीक लाई। और सेंटेंस अपना हुआ क्लियर। तो यदि इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं तो अपन इनका उत्तर अपन निम्नानुसार दे देते हैं। लेकिन अपने पास में पॉइंट बच गया डोंट वाला। तो डोंट वाला सेंटेंस यदि अपने आ जाए तो उसको कैसे बनाया जाएगा? तो देख लें, डोंट मेक फन इनवैलिड्स। इस सेंटेंस को दो प्रकार से बनाया जा सकता है। पहला सेंटेंस अपने पास में है यू आर सजेस्टेड वाला। यदि ये वाला सेंटेंस आ जाए तो अपन इसको सामान्य तरीके से बना सकते हैं, यू आर सजेस्टेड दैट वी शुड। यहाँ तक अपने पास में है यू आर सजेस्टेड दैट वी शुड। लेकिन अपने पास में अब इस वाक्य में नोट है, लेकिन इस वाक्य में नहीं लगाया गया। तो यहाँ पर अपन यूज करेंगे नोट का, नोट मेक फन इनवैलिड से, और अपना सेंटेंस क्लियर होगा। तो सेंटेंस कैसे बना? यू आर सजेस्टेड दैट वी शुड नोट। यहाँ पर नोट इसलिए लगा क्योंकि डोंट यानी मना कर रहा था। तो यहाँ पर सेंटेंस में अपन ने क्या लगा दिया? नोट। इस वाले सेंटेंस में मना कर रहा था लेकिन हमने यहाँ पर नेवर का नेवर यूज किया था। लेकिन डोंट वाला सेंटेंस आने पर डोंट में से डू हट जाता है, नोट का यूज किया जाता है। अब इसमें इसी सेंटेंस को यदि इनवैलिड से दे देता तो यहाँ पर इनवैलिड्स का है, इनवैलिड से ये दे दिया। तो इनवैलिड्स तक अपने को दे दे तो यहाँ से सेंटेंस को दिया गया हो तो अपन कैसे शुरू करेंगे? इनवैलिड्स के आगे अपने को शुरू करना है शुड नॉट बी। इनवैलिड से शुड नॉट बी मेड फन। यहाँ पर देखो हमने मॉडल वाला यूज किया है इनवैलिड्स का। इनवैलिड्स शुड की जगह शुड है, नॉट बी। यहाँ पर शुड वाला मॉडल चेंज कर दिया गया, मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म फन का फन। तो इस प्रकार से अपन पैसिव बनाते समय यदि किसी सेंटेंस का पैसिव बना रहे हैं और वो वाक्य डोंट से प्रारंभ हो तो उस डोंट वाले सेंटेंस का पैसिव बनाते समय हम दो प्रकार से बना सकते हैं जिस प्रकार से हमने यूज किया है। तो ये हैं आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव किस प्रकार से बनाया जाता है। कल मिलते हैं आपसे इसी सेंटेंस के ऑप्टेटिव सेंटेंस में और हम नो इम्पोर्टेंट सेंटेंस के बारे में जानकारी आपको देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।